हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। 2025 में जो भी सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है उसका असर बहुत बड़े एरिया में पड़ेगा और पड़ता ही है। जब भी कोई भी भौगोलिक घटनाएं होती हैं तो उसका असर जनमानस के साथ साथ संपूर्ण पृथ्वी लोक पर पड़ता है। उसमें वाटर पानी मतलब पंच तत्वों में कुछ ना कुछ हलचल आती ही आती है। डिपेंड करता है कि हम उसे कितना पकड़ पाते हैं। तो सूर्य ग्रहण जब भी पड़ता है तो उसका प्रभाव भूलोक पर पड़ता ही है, मैं बता चुका हूँ। इस बार ये ग्रहण मीन राशि के अंदर पड़ रहा है। मीन राशि जल तत्व की राशि है और यहाँ पर पहले से ही राहु देवता विद्यमान है और शनि महाराज भी जो है 29 मार्च को इसमें प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है जी। और शुक्र और बुध पहले ही यहाँ पर हैं। अब मीन राशि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में ये जो ग्रहण पड़ रहा है, उत्तर भाद्रपद जो नक्षत्र है वो जल तत्व का ही नक्षत्र है और उस दिन अमावस्या भी है। और जिस डायरेक्शन में ये लग रहा है ना नक्षत्र, यानी कि 333 डिग्री वाले पोर्शन में ये ग्रहण लग रहा है और उस नक्षत्र का जो देवता है वो अहिर्बुधन्य हैं, यानी कि एक ऐसा नाग जो पानी के अंदर रहता है, पानी वाला नाग। ठीक है, यानी कि वाटर ड्रैगन बोल लीजिए इसको। और इस नक्षत्र का वैसे जो शब्द का अर्थ है ना, उत्तर भाद्रपद, भाद्र का मतलब होता है, भद्र का मतलब एक अच्छा पुरुष, सोचने वाला। अब पद का मतलब चरण ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो इसका वो बता रखा है ना निशान, वो बता रखा है अर्थी के 2 पाँव। वो जो मतलब पीछे के जो दो, एक पलंग है, 4 पहियों 4 पाए होते हैं उसके अंदर, लेकिन अर्थी का जो पीछे के 2 पाँव होते हैं, कुछ ऐसा भी इसके अंदर बता रखा है। तो इसका क्या तात्पर्य मिल सकते हैं, क्या निकालें इसका तात्पर्य? अब सूर्य जो है आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, वो ही ग्रहित हो रहा है। देखो ये एक घटना, सामान्य घटना है, हर साल सूर्य ग्रहण पड़ता है, हर साल चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि आत्मा कारक सूर्य पे जब ग्रहण पड़ रहा है तो व्यक्तियों की सोचने समझने की क्षमता भी कम होती रहती है। वो अपनी आत्मा की आवाज़ को घटा देते हैं और लड़ाई में, युद्ध में या छोटे छोटे लालच में पड़ जाते हैं, और जिसकी वजह से युद्ध जैसी स्थिति परिस्थितियाँ बन जाती हैं। तो ग्रहण के आसपास ही अधिकतर युद्ध चलते ही रहते हैं। वो इतना बड़ा संसार है, कभी कहीं युद्ध होगा, कभी कहीं युद्ध होगा। लेकिन इस बार विशेष क्यों है? क्योंकि एक तो मीन राशि के अंदर ये ग्रहण पड़ रहा है, उसी मीन राशि के अंदर शनि महाराज भी गोचर कर रहे हैं। तो मीन राशि के अंदर शनि का गोचर एक अच्छा योग नहीं बता रखा, और उसमें ही ग्रहण पड़ना, वो भी 2 पक्षों के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा, बहुत सारे देशों में एक युद्ध की परिस्थितियाँ पैदा करेंगे। अब युद्ध का मतलब यहाँ पर हमेशा मार काट वाली लड़ाई नहीं होती। फाइनेंशियल रिलेटेड युद्ध भी, आजकल व्यापारिक युद्ध ज़्यादा लोग चल रहे हैं कि बैठे बैठे एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया जाए, इसे भी युद्ध की ही संज्ञा दी जाती है। साइबर वार भी आपको पता ही है चलता है, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे का कंप्यूटर हैक कर ले और उसकी मशीनरी ठप कर दे, तो सोचो कितना बड़ा जो है क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में एकदम से किसी देश में छा सकता है। तो ये भी एक प्रकार का युद्ध है आज की तारीख में। किसी दूसरे देश में जाकर एक अफवाह फैला देना, और मार्केट क्रैश कर जाए, शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ भी, तो भी ये एक प्रकार युद्ध जैसा ही कार्य करने वाला हो जाता है। तो ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये बहुत जो जिन देशों में दिखाई दे रहा है और जहाँ सबसे ज़्यादा असर आने वाला है वो मैं बता रहा हूँ। एक तो है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, पूरा यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये तो पूरी तरीके से अफेक्टेड हैं। उसके अलावा ग्रीनलैंड है, आइसलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन। तो यहाँ पर, और अभी हम देख रहे हैं इस बीच में कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल ही रहा है, और बीच में ट्रम्प जैसी सरकार की कुछ पॉलिसी ऐसी आ गई हैं कि जिससे गोल्ड बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पहुँच रहा है। तो ये चीज़ और बढ़ती हुई महसूस हो रही है। इस ग्रहण के द्वारा आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ी हलचल नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ के लोग सावधान रहें। करना क्या चाहिए? करना ऐसे चाहिए कि अपने आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। जो सही है गलत है इसका निर्णय लेके उचित व्यवहार करना ही ठीक है। अगर सूर्य ग्रहण हो रहा है
तो अपने अंदर के सूर्य को ग्रहण मत लगने दो, अपने मन की, अपने आत्मा की आवाज़ को सुनो, उसको जागृत करो। ग्रहण लगने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर की आत्मा को ना मारें, जो दूसरों का हक है उसका हक उसको दिया जाए, ठीक है, दूसरों को सम्मान करा जाए। दूसरे के हक की रोटी भी अगर आप छीनना चाहोगे तो युद्ध तो फिर भैया शुरू होगा ही होगा, और वो धीरे धीरे अब बढ़ता हुआ जा रहा है। ट्रंप की नीतियां कुछ ऐसी हो रही हैं कि अमेरिका ही सबसे नंबर 1 बना रहे। ठीक है भैया, आप तुम नंबर 1 बन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे देशों का हक भी जो है खुद छीन के खा जाओ। तो ये युद्ध की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं और चांसेस हैं कि युद्ध आगे चलने की संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस पर कुछ कमेंट्स करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम।